हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों ये CGDME के नाटक तो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि हुआ क्या है। तो जो 7 बच्चे थे जिन्होंने हाई कोर्ट गए थे और जिन्होंने बोला था कि हमारा जो एडमिशन कैंसिल हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था। लेकिन CGDME वालों ने क्या किया है कि CGDME वालों को पता था कि अगर स्टे लगा रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, काउंसलिंग को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि इन 7 बच्चों को अभी एडमिशन दे दिया है, ठीक है, उनकी मेरिट के अनुसार। ठीक है, अब 7 में से 7 बच्चों को अब इनको हटाना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने उन 7 बच्चों को दिया है। तो क्या होगा कि उन 7 बच्चों में से 2 बच्चे तो ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड में अच्छा कॉलेज मिलने की वजह से वो पहले ही छोड़ चुके थे, तो हमारे पास बच्चे बचे 5। तो इन्होंने क्या किया कि 5 बच्चों को यहाँ से हटा दिया और उन 5 बच्चों को दे दिया। तो किन किन बच्चों को हटाया है पहले अपन उनकी बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें OBC में तो 156, 157 और 160, ये 3 बच्चों को इन्होंने हटा दिया जिनकी OBC रैंक इतनी थी 156, 157 और 160। और एक इन्होंने जनरल कैटेगरी के बच्चों को हटाया जिसकी UR रैंक थी 668। और अगर हम बात करें तो EWS के लिए भी एक बच्चे को इन्होंने हटाया जिसकी रैंक थी 74, इसको राजनांदगांव कॉलेज मिला था। अब बात यह है कि ठीक है उन बच्चों को मिला, ठीक है, रहे होंगे उनके भी कुछ रूल्स जो वो फुलफ़िल कर रहे होंगे और वो भी सही होंगे, लेकिन इन 5 बच्चों को हटाना नहीं चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत किया है CGDME ने। इनको क्या करना चाहिए था, 5 सीट को बढ़ा देना चाहिए था। अब हुआ क्या कि बच्चे होते हैं मन के कच्चे। अब उनको इनने एक खुशी दे दी, इन बच्चों को, इन 5 बच्चों को खुशी दे दी थी। जब इन्होंने रिवाइज लिस्ट निकाली सेकंड काउंसलिंग की तो उन बच्चों को खुशी दे दी थी कि आपको कॉलेज मिल गया। और बच्चों, आपसे अचानक से खुशी कोई छीन लेता है ना, तो आपको तो बुरा लगता है लेकिन हम लोग को भी बुरा लगता है। तो इन्होंने ये गलत किया है। अब इसका अल्टरनेट सॉल्यूशन क्या निकलेगा देखते हैं, वो कुछ तो निकलेगा, है ना। CGDME को 5 सीट बढ़ानी चाहिए और इन बच्चों को एडमिशन देना चाहिए जिनको उन्होंने सेकंड रिवाइज लिस्ट में दिया था, बिल्कुल देना चाहिए इनको, ठीक है। और उन बच्चों को भी देना चाहिए जो 5 बच्चे हैं जिनको अभी मिला है, क्योंकि अगर वो सही हैं और उन्होंने एक ही स्टेट में पार्टिसिपेट किया है तो उनको भी एडमिशन मिलना चाहिए, ठीक है। सबको एडमिशन मिलना चाहिए। या तो इन बच्चों को एक बार खुशी दी गई है तो फिर इनसे सीट ले लेना ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, एक फ़ायदा भी यहाँ हुआ है। SC रैंक की अगर हम बात करें तो SC 73 रैंक तक मिला था, जो हमारी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आई थी, रिवाइज लिस्ट आई थी, उसमें अभी इन्होंने 74 तक दिया, मतलब SC के एक बच्चे को और अभी कॉलेज मिला है। अब ये कैसे एक सीट आई इसके बारे में मैं एनालिसिस करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आई। अब बात यह है कि यार आप लोग को ये लोग मानसिक प्रताड़ना तो दे ही रहे हैं बच्चों लोग, है ना, बहुत मानसिक प्रताड़ना दे चुके हैं आपको। ये आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको फिर से एडमिशन लेना है। मतलब अगर आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे और आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आपको अपग्रेडेड कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन लेना है, पुराने कॉलेज से रिलीविंग लेटर लेना है और नए कॉलेज में जाके फिर से एडमिशन लेना है, ठीक है। और जिन बच्चों को सेकंड काउंसलिंग में पहली बार कॉलेज मिला था उनको भी फिर से एडमिशन लेना है। अगर वही कॉलेज है तो भी फिर से एडमिशन लेना है आपको। अगर आपका वही कॉलेज है तो भी आप ले चुके हैं तो फिर से लेना होगा आपको। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि इन्होंने जो सेकंड राउंड की जो रिवाइज लिस्ट निकाली तो वो 0 शून्य घोषित कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि वो कैंसिल कर दी गई है, तो आपको फिर से एडमिशन लेना होगा। अब आप ये मान के चलिए कि आपकी ये फाइनल सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है, यही आपकी फाइनल सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट है। इसके पहले जो भी सेकंड अलॉटमेंट लिस्ट आई वो सब 0 हो चुकी है, मतलब वो निरस्त हो चुकी है। तो यही है, आपको फिर से एडमिशन लेना है, फिर से वही प्रोसीजर करना है जो आपने किया था। देखो कितना परेशान कर रहे हैं आप। अभी आप अंबिकापुर एडमिशन लेके आए होंगे, अब फिर से आपको अंबिकापुर जाना पड़ेगा। इनकी डेट्स के बारे में बता दूं कि अगर आपको स्क्रूटनी करानी है तो वो 27 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में इन्हें डेट्स दी हुई हैं। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो वो 27 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ले सकते हैं, मतलब आपको 31 दिसंबर से पहले एडमिशन लेना है फिर से। तो भाई CGDME क्या करना चाहता है मेरी समझ के परे है, मैं नहीं जानता ये क्या करना चाहता है और आपको अभी कितना परेशान करने वाला मुझे नहीं पता। अब डेफिनेटली ये 5 बच्चे मुझे लगता है कि फिर से हाई कोर्ट जाएंगे तो फिर से लिस्ट निकालेंगे क्या CGDME वाले, फिर से एडमिशन लेने को बोलेंगे क्या? पागल हो गए हैं क्या? या तो पागल खुद हो गए हैं या तो हम लोग को पागल कर रहे हैं ये लोग। कुछ तो सॉल्यूशन निकालना चाहिए ना यार। मतलब
चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा है, बस बच्चे परेशान हो रहे हैं। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों का लॉस हो रहा है, बच्चे घिस रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं और किसी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। सीजीडीएमई वालों का क्या है, वो तो बैठे रहते हैं एसी में, बढ़िया लिस्ट निकाल देनी, उनका क्या जा रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं ना यहाँ पे। इन 5 बच्चों को जो खुशी दी थी आपने छीन ली, उन 5 बच्चों को जो पहले खुशी दी थी, 7 बच्चों को जिसमें 2 तो मिल चुका है तो उनका तो ठीक है, उन 5 बच्चों को आपने पहले खुशी दी थी, पहले आपने उनसे छीनी, इन 5 बच्चों को खुशी दी, अब इन 5 बच्चों से खुशी छीन ली, उन 5 बच्चों को दे दी तो उनको दे दी, उनको पहले दी थी तो उनको दे दी, अच्छी बात है, लेकिन इन 5 बच्चों का क्या जिनसे आपने अभी खुशी छीन ली है, क्या होना चाहिए। मानसिक प्रताड़ित तो कर चुके हैं अपन को ये पूरा का पूरा, अब आगे क्या निकलता है क्या नहीं निकलता मैं नहीं बता सकता। और अभी कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर ये फाइनल है क्या, मैं कुछ नहीं बोल सकता ये फाइनल है कि नहीं, क्या पता है अभी एक आध लिस्ट और निकल आए, फिर से एडमिशन लेना पड़ जाए, तो अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, मैं खुद परेशान हो चुका हूँ कि चल क्या रहा है, लेकिन अब क्या करें, हमको करना तो पड़ेगा जो ये बोलेंगे, क्योंकि भैया हमको एमबीबीएस करनी है, हमको डॉक्टर बनना है, तो हमें बात तो माननी पड़ेगी, हम अपने अकॉर्डिंग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हमें करना तो इनके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आज खुश भी हूँ और दुखी भी हूँ। खुश इसलिए हूँ कि उन 5 बच्चों को मिल गया, दुखी इसलिए हूँ कि इन 5 बच्चों से छीन लिया गया। देखते हैं अब फाइनल रिजल्ट क्या आता है इसका। चलो टाटा बाय बाय।